ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 71 है। चौथे अध्याय के 9 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग है विवेक को उत्पन्न करने के उपाय, वैराग्य को उत्पन्न करने के उपाय। बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताते हुए आ रहे हैं। पिछले प्रसंग में एक विशेष बात कही है, विवेक को उत्पन्न करने के लिए, विशेष विवेक जिसको उत्पन्न करना है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सारे लोगों के संग में नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों के संग में रहेंगे तो बहुत सारे विरोध होते हैं, उससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये बात कही गई है। अब इसके 2 स्वरूप हैं। अब इन 2 स्वरूपों को समझने के लिए हम अगले सूत्र को भी समझ लेंगे, फिर उसके बाद इस पर मंथन करेंगे। 9वें सूत्र में कहा कि बहुत सारे लोगों के संग में ना रहे, नहीं तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। उदाहरण दिया है कुमारी शंखवत। जैसे एक कन्या अपने पाँव में पायल बांधती है, जब चलती फिरती है तो पायलों में झनझन आवाज़ आती है, सुरीले अच्छे शब्द उत्पन्न होते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपस में वो शंख टकराते हैं तो टूटते भी हैं। बहुत सारे लोगों के संग में रहेंगे तो विरोध उत्पन्न होगा, उससे राग द्वेष हो जाएगा, फिर हम उनसे द्वेष करने लग जाएंगे, अनुकूल लोगों के साथ राग करने लग जाएंगे, ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। चले थे विवेक उत्पन्न करने के लिए और उत्पन्न हो रहा है राग द्वेष, इसलिए बहुत सारे लोगों के संग में नहीं रहना चाहिए, ये बात कही है। अगली बात, अपितु बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना का मतलब है कम लोगों के साथ रहना है। वो कह रहे हैं नहीं, द्वाभ्याम अपि तथैव, ये 10वां सूत्र है। द्वाभ्याम अपि तथैव, 2 के साथ भी नहीं रह सकते। कम लोग तो दूर की बात है, ये कह रहे हैं द्वाभ्याम अपि, 2 लोग भी नहीं रह सकते साथ में, नहीं तो राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। द्वाभ्याम अपि तथैव, वैसा ही विरोध उत्पन्न होगा। तथैव का अर्थ है वैसा ही विरोध उत्पन्न होगा जैसे बहुत सारे लोगों के साथ उनके संग में रहते हैं। तो द्वाभ्याम संयोगे खलु अपि तथैव विरोध दोषो जायेत इति। द्वाभ्याम सहयोगे, दोनों के साथ में अर्थात दूसरे के साथ में रहने पर भी तथैव विरोध दोष, विरोध आने का दोष उत्पन्न होगा। हाँ जी, मैं इतने बजे ध्यान करना चाहता हूँ, तो जो साथी दूसरा नहीं इतने बजे नहीं इतने बजे करते हैं, तो अंतर आ गए ना। मैं इस समय स्वाध्याय करना चाहता हूँ, अब नहीं उस समय करेंगे। खाना है, ध्यान करना है, व्यायाम करना है, बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं। 2 लोगों के बीच में जो है ना कुछ विरोध उत्पन्न होता है। द्वाभ्याम सहयोगे, दोनों का सहयोग, एक दूसरे के सहयोग करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो तथैव विरोध दोषः, वैसा ही विरोध दोष उत्पन्न होता है। संभव है, संभावना है। तस्मात् विवेकिना तु एकाकिना एव स्थेयम्, विवेक चाहने वाला व्यक्ति यदि कोई है जो ये चाहता है मैं विवेक उत्पन्न करूं, तो एकाकिना एव स्थेयम्, एकाकी अकेले को ही रहना चाहिए। हो गए पूरा सूत्र। अब इसके 2 स्वरूप है।
एक स्वरूप ये है जो कुछ साधक लोग कहते हैं, जैसे कोई कपिल ऋषि कह रहे हैं बहुत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, वो यहाँ तक कहते हैं दूसरे के साथ भी नहीं, दो लोग भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ, इसलिए मैं जंगल में अकेला रहता हूँ, मौन रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। ऐसा रहना बहुत गलत होगा। नहीं जी, वो शास्त्र तो कहता है बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, दो भी साथ ना रहे, यहां तक बोल दिया शास्त्र, और आप कहते तो ऐसा रहना गलत है, आप उन्नति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकता व्यक्ति। इसका मतलब मैं शास्त्र का विरोध कर रहा हूं? शास्त्र तो ये कह रहा है, तो शास्त्र किसको लेकर के कह रहा है ये समझना होगा ना। अब मैं आप में से जिनको भी कहूंगा आज ही आप साथ में मत रहो, अकेले रहो, तो आप सत्य किसके साथ बोलोगे जी? किसके साथ सत्य बोलोगे? किसके साथ आप अहिंसा का पालन करोगे? आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि आप जो है सत्यवादी हैं? सत्यवादी आप हैं ये पता लगेगा जब दूसरा आपके साथ रहेगा, बहुत सारे लोगों के साथ आपका संबंध रहेगा, तभी तो पता लगेगा ना आपको कि मैं सत्य बोलता हूँ या झूठ बोलता हूँ, ये हिंसा करता हूँ या अहिंसा का पालन करता हूँ, मैं चोर हूँ या नहीं हूँ, या मैं व्यभिचारी हूँ या ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं परिग्रह करता हूँ या नहीं करता हूँ। समूह में तो पता लगेगा ना। इसका अर्थ है आपको सबके साथ रहना होगा। सबके साथ रहोगे तो ही आप यम नियम का पालन कर पाओगे, नहीं तो शास्त्र तो कुछ और कह रहा है। आप थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा रोकता हूं आपको। हाँ जी, आवाज आ रही ना मेरी जी? तो ये जो समस्या है कि बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना और दो के साथ भी नहीं रहना, यदि हम अकेले रहेंगे तो ये समस्या आ रही है कि आप अहिंसा यम और नियम का पालन कैसे कर पाएंगे। तो सबके बीच में रहते हुए ही यम नियम का पालन हो सकता है, और सबके बीच में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे तो पालन नहीं हो सकता। शास्त्र कोई गलत नहीं कह रहा है, हमारी गलती है, हम शास्त्र की बात को गलत समझ रहे हैं। शास्त्र क्या कह रहा है? शास्त्र ये कह रहा है हम यम नियम का पालन करते भी आ रहे हैं, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार यम और नियम का पालन करते भी आ रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन उस पूर्ण सत्य को अभी तक मैंने अपनाया नहीं। सत्य बोलता जा रहा हूं, अहिंसा का पालन करता जा रहा हूं। हिंसा 81 प्रकार की है, झूठ 81 प्रकार का है, चोरी 81 प्रकार की है, सबके साथ 81 जोड़ते जाइए। मैं सारे प्रकारों को मैंने अभी तक रोका नहीं है, मैं सत्य बोलता जा रहा हूँ, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का सबका अच्छी तरह प्रयोग करता जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को अभी समाधि नहीं लगे, मेरे को जो वैराग्य, जो योग में, जो शास्त्र में जैसा वैराग्य नहीं, जैसा वैराग्य बोला है वैसा वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वैराग्यवान हूँ। तो विशेष योग्यता को पाने के लिए ध्यान दीजिएगा, विशेष योग्यता को पाने के लिए, विशेष यम का स्तर बनाने के लिए, विशेष नियमों का स्तर बनाने के लिए, विशेष आसन को सिद्ध करने के लिए, विशेष प्राणायाम को सिद्ध करने के लिए, विशेष प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए, विशेष ध्यान बनाने के लिए एकांत होना पड़ता है कुछ समय के लिए, और उस कुछ समय में अपनी विशेष योग्यता बना करके वापस उतरना पड़ता है उसी समाज में, फिर उसी समाज में रहना होता है। जो हमने विशेष योग्यता को पाने के लिए जो एकांत सेवन किया है, फिर वहाँ हमने जो उपलब्धि प्राप्त किया है उसका प्रयोगशाला समाज है। उस समाज में रहते हुए उस
योग्यता का हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, या केवल खाली पीली मैंने ये पा लिया वो पा लिया है, या सबके साथ रहने से मैंने क्या पाया है उसका परीक्षण होता है। तो विशेष योग्यता को पाने के लिए एकांत होना पड़ेगा, आपको भी या किसी को भी। उस विशेष योग्यता को पाकर के फिर वापस वहीं आना होगा सबके बीच में। यदि अकेले रहते रहोगे तो आपने क्या योग्यता प्राप्त की है, क्या अहिंसा का पालन किया है, ये परीक्षण कैसा होगा? आपको सुबह से रात तक कोई आदमी गाली दे रहा है और आपको गुस्सा आ रही है या गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता कैसे चलेगा? आप अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं कि मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है, जो मैंने गुस्से पर विजय प्राप्त किया, कैसे पता लग रहा है आपको? अकेले में कोई गुस्सा पैदा उत्पन्न कराने वाला गुस्सा उत्पन्न कर रहा है तभी तो आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तब पता लगेगा ना। जो आपके प्रतिकूल व्यवहार जब लोग करेंगे तभी तो आपका परीक्षण होगा। और वो प्रतिकूल व्यवहार कब होगा? जब सबके बीच में रहोगे। तो सबके बीच में ही रहना पड़ता है, लेकिन विशेष योग्यता को पाने के लिए एकांत में जाना पड़ता है, और उस विशेष योग्यता को पाकर के फिर वापस समाज में आना होता है। फिर उसके आगे की योग्यता के लिए फिर एकांत सेवन करना होता है। ऐसा सदा एकांत में नहीं रह सकते, सदा सबके बीच में नहीं रह सकते, स्विच करना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा हमको आना जाना पड़ता है, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। एक ही जगह में नहीं रहना है, केवल एकांत में नहीं रहना, केवल सबके बीच में नहीं रहना है। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तभी ये सूत्र लागू होंगे। तो विशेष योग्यता को पाने वाला व्यक्ति एकांत में जाएगा तब वो कुछ योग्यता बना पाएगा, सबके बीच में वो योग्यता नहीं बन पाती है। उस योग्यता को बनाने के लिए एकांत सेवन करना होता है, उस योग्यता को पाकर के फिर सबके बीच में आना होता है और उसका परीक्षण करना होता है, तब जाकर के व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य उत्पन्न होता है। ठीक है जी। और विशेष योग्यता प्राप्त होने के बाद भी एकांत ही रहना है तो फिर वो परोपकार कब करेगा बताइए? दूसरों का उपकार कैसे करेगा अकेला? किसी का काम ही नहीं आएगा अकेला। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जब जब विशेष योग्यता को प्राप्त करना हो तब तब एकांत हो जाओ, फिर वो योग्यता को प्राप्त कर लो, फिर आ जाओ। तो जब योग्यता मिली गई है और सबके बीच में आप उस योग्यता का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप सबके बीच में रहने में कोई आपत्ति नहीं आएगी। आपत्ति तब आती है बिना योग्यता के, जब हम देखते हैं एक दूसरे को, हम मानते हैं तो मैं सब योग्य हूं, मतलब सबके बीच में वो योग्यता का कोई काम नहीं आ रही है। योग्यता लोगों के बीच में काम आती है। आत्मा ना हो तो ईश्वर का ईश्वरत्व का कोई मतलब नहीं होता है। मैं नहीं मानूंगा ईश्वर को। ईश्वर को तब मानता हूं क्योंकि ईश्वर मेरे लिए सृष्टि बनाता है, मेरे लिए कुछ करता है, इसलिए वो ईश्वर है। अगर मेरे लिए कुछ नहीं करता, आत्मा के लिए कुछ नहीं करता, किस बात पर वो ईश्वर है? यदि आप कहते हो ये राजा है और प्रजा के लिए कुछ ना करे, फिर राजा किस बात का है? राजा तभी तक राजा होगा जब प्रजा के लिए उपयोगी हो। मेरी योग्यता का मतलब यह है कि मेरी योग्यता का उपयोग दूसरों के लिए हो। मैं सत्यवादी तभी माना जाऊंगा जब मैं अपने सत्याचरण से दूसरों को सुख देता हूं। मैं अहिंसावादी तभी माना जाऊंगा मैं दूसरों के साथ जुड़ करके किसी को दुख नहीं दे रहा हूं, तब ये सार्थक होता है। क्योंकि हमें उपकार भी करना है ना, निष्काम कर्म भी करने की स्थिति उत्पन्न करनी है। ऐसे पवित्र कर्म हमको करने होंगे, वो सबके बीच में ही कर पाएंगे, अकेले में नहीं कर सकते। अकेले में रह करके करने योग्य कार्य अलग है, उसके लिए हम अकेले होंगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सारे कार्य अकेले में होते हैं ऐसा नहीं है, और सारे कार्य समूह में होते हैं ऐसा नहीं है। अकेले में होने वाले कार्यों को मैं अकेले में करूँगा। उसके लिए ये
बहुत सारे लोगों के संग में ना रहो, दो भी मिलकर के ना रहे, क्योंकि वो अकेले करने योग्य कर्म है। जो अकेले कर सकते हैं उसको अकेला ही रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हम दोनों मिलकर के ध्यान करते हैं जी। पति और पत्नी सोच रहे हैं हम दोनों मिलकर के, क्यों करो आप दोनों मिलकर के, अकेले अकेले करो आप। क्योंकि मिलकर के करोगे तो बात नहीं बनेगी, दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। अब दूसरे को देखोगे, आप ईश्वर में देखोगे, ईश्वर में मन रहे या दूसरे के साथ आप मन लगाओगे, ये कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, ये कभी जी ये सोता रहता तो मैं उनको उठाता रहता हूँ बीच बीच में, होता है ना ऐसा। इसके लिए हम साथ नहीं कर रहे। ध्यान तो अकेले को करना है, समाधि भी अकेले को लगाना है। तो अकेले करने योग्य कार्यों को अकेले को करना है, समूह में करने योग्य कार्यों को समूह में करना है। ये हम गलती कर जाते हैं, समूह में रहने योग्य कार्यों को हम अकेले में करना चाहते हैं और अकेले में करने वाले कार्यों को समूह में करना चाहते हैं। ये हमारा दोष है। उस दोष को दूर करो और यथार्थ में चलो, समझ करके चलो। शास्त्र भी गलत नहीं हुआ और हम भी गलत नहीं रहे। शास्त्र का दुरुपयोग वो व्यक्ति करता है जो शास्त्रों को नहीं समझ पाता है। शास्त्र किस बात को ध्यान में रख करके कह रहा है, उसको समझने के लिए उसको बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। शास्त्र जो कह रहा है उसको समझने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के वो शास्त्र जो कह रहा है वो किस को ध्यान में रख करके कह रहा है, ये बात समझ में आएगी। एक ही शास्त्र को पढ़ करके उस शास्त्र के अर्थ को नहीं समझ सकता कोई भी। अगर समझ सकता हो तो ऋषि नहीं बोलता। ऋषि ये बोलता है, एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात शास्त्र निश्चयम। एक शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र क्या कह रहा है उसका निश्चय आप कभी नहीं कर सकते। तस्मात् बहुश्रुतः विजानीयात्, इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। केवल कोई सांख्य दर्शन पढ़ करके नहीं, जी सांख्य दर्शन में लिखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहना है और दो के साथ भी नहीं रहना, इसलिए मैं अकेला ही रहता हूं क्योंकि शास्त्र ने कहा। और शास्त्र पढ़ा नहीं, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा, वो भ्रांतियों में ही रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारे शास्त्र पढ़ने हैं, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं जी मैं। सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, वो जो विशेष योग्यता प्राप्त करना है वो तो गुरु के पास रहकर सीखना पड़ेगा। हाँ जी, सीख करके ही उसको विशेष योग्यता पाने के लिए फिर एकांत होना होता है जी। पढ़ ली आपने, जानकारी प्राप्त कर लिया है, अब उस जानकारी को क्रिया में उतारने के लिए आप अकेले बैठ करके उसको क्रिया में उतारोगे ना। जी स्वामी जी। और वो आप अकेले नहीं और पोते पोतियों के बीच में रहोगे तो आपको तो करने नहीं देंगे। वो पोते पोतियां छोड़ दो, पति नहीं करने देगा आपको, परिवार के कोई लोग नहीं करने देंगे आपको। आप शांति में बैठ करके ध्यान करने लगें और उधर आना जाना चल रहा है, घंटियां बज रही है, हाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है घर में, कैसे कर पाओगे आप? जी आगे बढ़ता हूं जी। यदि धन्यवाद। चेतन जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अभी जो आपने ये मंत्र पढ़ा है ये कहाँ का है जी? ये आयुर्वेद का है, मंत्र नहीं श्लोक है। एकम शास्त्रम अधियानो न विद्या शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः विजानीयात्। चिकित्सक, एक चिकित्सक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है बहुत सारे शास्त्र पढ़ो। जी युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? धन्यवाद स्वामी। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? क्या आने होगा? स्वामी नमस्ते जी।
बिना बिना शास्त्र पढ़ के जो एकांत में रहना चाहता है उसको क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा ना। एकांत में रह के करेगा क्या वो? क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं है, बिना ज्ञान के वो क्या कर पाएगा? बहुत सारे लोग अकेले एकांत में रहना चाहते, मैं अकेले रह करके साधना करना चाहता हूँ। कोई भी साधना तब कर सकता है अकेला बैठ करके जो बहुत सारा शास्त्र पढ़ा हो, ईश्वर के बारे में, स्वयं के बारे में, संसार के बारे में बहुत सारे शास्त्र हैं और उन बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, उसको जानकारी तो है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है, और अकेला बैठ करके क्या साधना करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो, बल्कि और हानि उठाएगा। और ऐसे ही करते हैं लोग, ना शास्त्र की बात सुनते हैं, ना शास्त्र पढ़े हुए लोगों की बात सुनते हैं, वो अपने मन से चलते हैं कि मेरे को तो एकांत में अकेला रहना, मेरे को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो ये समझ करके चलते हैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस साधना करने की आवश्यकता है। उसको ये पता नहीं है साधना स्वाध्याय से होता है। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। मोक्ष शास्त्र, जो मुक्ति को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ने से ही मोक्ष मिलता है, और वो पढ़ना नहीं चाहता है। अब सोचिए, एक ओर से शास्त्र कहता है मोक्ष के जितने भी शास्त्र होते हैं, मुक्ति को दिलाने वाले जितने शास्त्र होते हैं पढ़ो, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और बिना पढ़े अकेला एकांत रह करके साधना तो कर ही नहीं पाएगा। उसको छोड़िएगा, आपने तो बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं ना, अभी आप लोगों के लिए कह रहा हूं मैं, बैठ करके ध्यान करके दिखाइए 1 घंटा, एक ही शब्द को लेकर के ध्यान करिए। ईश्वर के एक गुण को रख करके 1 घंटा लगातार ध्यान करके दिखाइएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपके पास जो मसाला है वो सब समाप्त होता है। ईश्वर के एक गुण के बारे में कितना जानते हैं आप? जितना भी जानते हैं ना, वो 1 घंटा तक नहीं चला पाओगे। वो फिर क्या करोगे? बोर हो जाओगे, फिर इधर उधर मन को लेते जाओगे। कोई सरल बात नहीं है कि एक ही शब्द को लेकर के 1 घंटा तक साधना कर सके। इतना ज्ञान होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा उतना ज्ञान? आपको पढ़ने से मिलेगा। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इतना सरल नहीं है साधना करना। आप आदमी को एक शब्द का एक दूसरा शब्द जान लेता है, एक शब्द के 2-4 शब्द जान लेता है, वो 2-4 शब्द तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करोगे बैठ करके? तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करना है। तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। परमात्मा का नाम ओम है, उसका जप करो। कैसे करो? अर्थ सहित करो। कितना अर्थ समझते हैं आप उस शब्द का? 1, 2, 10, 20, 50 कितने अर्थ जानते हो उस ओम के आप? जितने अर्थ जानते हो समाप्त हो जाएंगे जल्दी, और मन से करोगे तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और समय बहुत लंबा आपके पास है, नहीं कर पाओगे आप। इसलिए बहुत पढ़ करके उस एक नाम के भी जितने अर्थ हो सकते हैं उनको हृदयंगम करना पड़ता है। अनंता वै वेदा, वेद का मतलब ज्ञान। ज्ञान अनंत है। थोड़ा सा ज्ञान किया और थोड़े से ज्ञान से आप लंबा नहीं चल सकते। इसलिए ज्ञान बहुत प्राप्त करना पड़ेगा। जितना ज्ञान बढ़े उतना ही लाभकारी है, ताकि साधना बहुत अच्छी हो सकती है। जितना ज्ञान उतनी अच्छी साधना होगी, जितना कम ज्ञान उतना ही कम साधना हो पाएगी। जी, अब प्रश्नोत्तर मत करिए, कक्षा नहीं हो पाएगी। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। हाँ जी। स्वामी जी, जैसे पीछे आपने कई बार बताया था कि एक शब्द से भी मुक्ति हो सकती है, तो उसको कैसे समझें? यहाँ अधिक ज्ञान के लिए बोला जा रहा है। तो उस एक शब्द को समझने के लिए बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। उस एक शब्द को समझने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा वो एक शब्द।
जी धन्यवाद। जी। यदि द्वाभ्याम अपि सह न वसेत् तदा एकाकिना कथम स्थेयम इति आकांक्षायाम उच्यते। बहुत बड़ी बात कही जा रही। यदि द्वाभ्याम अपि सह न वसेत्, दो लोगों के साथ भी विवेक चाहने वाले को नहीं रहना चाहिए। तदा एकाकिना कथम स्थेयम, फिर एकाकी कैसे रहे? बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों के साथ रहना नहीं है और अकेले रहना है, तो कैसे रह सकते हैं? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। निराशः सुखी पिंगलावत, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। निराशः, जब एकाकी रहेगा तो ना उसके मन में इतनी आशाएं उत्पन्न होती है, इतनी आशाएं उत्पन्न होती है, वो आशाओं का बहुत बड़ा पहाड़ बना लेता है। जानकारी तो है ही नहीं है, जानकारी नहीं है तो उसकी आशाएं बहुत बढ़ जाती हैं, उनकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है तो इच्छाओं का पिटारा लेकर के बैठता है अकेला। हाँ जी, जब आप अकेले होते हो ना, अकेले का मतलब है एकांत हो जाते हो, सबके बीच में भी जब अकेले होते हो तो आप अकेले हो जाते हो, तब आपका मन खाली दिमाग शैतान बोलते हो ना आप लोग, पता नहीं कैसे कैसे विचार करते रहते हैं। काम धंधा तो है ही नहीं, अकेले हो, न पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, न ध्यान कर रहे हो, न कोई दूसरों के लिए परोपकार कर रहे हो, न परोपकार हो रहा है, न स्वयं का काम हो रहा है, न पढ़ाई हो रही है, तो खाली है, टाइम पास करना है आपको। फिर देखना आपका मन कितना व्याकुल होता है, कितने विचार आते हैं मन में, क्या क्या इच्छाएं पैदा होती हैं मन के अंदर। इतना आसान नहीं है। तो कहते हैं अगर एकाकी है तो निराशः, आशाओं को समाप्त करना होगा। इच्छाएं हानि नहीं चाहिए, कोई खेल नहीं है। इच्छाएं ना होना, इच्छाओं की उत्पत्ति ना हो। निराशः, आशाओं को छोड़ो, तब आप एकाकी रह सकते हो। आशाएं इतना आसान नहीं, आप आशाओं को ऐसे छोड़ दें, इतना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जिसका काम पूरा हो गया, गृहस्थ का कार्य पूरा हो गया, फिर भी वो बैठा वहां पर, क्यों? आशाएं हैं, ये भी कर लूंगा मैं, वो भी कर लूंगा, ऐसा भी कर लूंगा, ऐसा पता नहीं कितनी आशाओं को लेता है। कर्तव्य पूरा हो गया, रहना नहीं चाहिए उसको। थोड़ा कठोर बोलूं, वो रहने लायक नहीं है घर पे, ठीक है जी, अर्थात घर में रहने योग्य नहीं है। ये अच्छी भाषा है। मोटी भाषा ये है कि ये घर में रहने लायक नहीं है। जिसको आप मोटी भाषा में क्या बोलते हैं? ना लायक बोलते हो ना, नालायक करते हैं योग्य नहीं है, अयोग्य को नालायक बोलते हैं। तो घर में रहने योग्य जो नहीं है फिर भी वो घर में रहता है तो अयोग्य व्यक्ति है। घर में रहने लायक नहीं है फिर भी रह रहा है, क्यों? आशाएं। नहीं, मैं अभी उसका बेटा देखना चाहता हूँ, उसके पढ़ाई को देखना चाहता हूँ, मैं ये भी कुछ करना चाहता हूँ, वो भी कुछ, बहुत सारी आशाएं रखता है। अथवा वो नहीं है आशा, नहीं जी मेरे को देखने की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे कुछ करने नहीं देते हैं, कोई मतलब नहीं, सब वेल सेटल्ड है जी, सब कुछ है, फिर भी वो इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसको ये आशा है, अगर यहाँ नहीं रहूँगा तो ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ रहूँगा तो ये मिलेगा, मेरे को ये सुविधा मिलेगी, ऐसा मिलेगा। वो सारी आशाएं हैं, स्वयं की आशाएं। स्वयं की नहीं है तो दूसरों की, दूसरों की नहीं है तो स्वयं की, दोनों में से कोई ना कोई आशा लेकर के बैठा है वहां पर, इसलिए तो बैठा है वहां पर, नहीं तो क्यों बैठेगा? शास्त्र के विरुद्ध, ईश्वरीय व्यवस्था के विरुद्ध क्यों बैठा है वहां पर व्यक्ति? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी आशाएं, और ये आशाएं तब रुकती हैं, एकाकी रहेंगे तो आशाएं रहेंगी, तो फिर वो वही बात है। बाहर का समूह जो है ना, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा है बाहर, अब अंदर के समूह के साथ जुड़ा हुआ है, आशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। एकाकी कैसा हुआ? वो बाहर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और अकेले में अपनी आशाओं के साथ जुड़ा हुआ है। चैन वहां नहीं है, चैन यहां नहीं है, न घर का न घाट का। तो एकाकी तब रह सकता जब आशाओं को समाप्त कर दे, निराशः, तभी वो सुखी रह सकता है, तभी अपने प्रयोजन के लिए आगे बढ़ सकता है।
उदाहरण दिया पिंगलावत, पिंगला नामक कोई स्त्री थी उसके समान। आइए भाष्य को देखिएगा। विवेकी जना आशाम विहाय सुखी भवती। विवेक चाहने वाला व्यक्ति, जिसको विवेक चाहिए, उसको क्या करना होगा? आशाम विहाय, आशाओं को छोड़ करके ही सुखी भवती, वो शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। पिंगलावत, पिंगला काचित वैश्या तादृशे काले अभूत यदा सदाचारस्य प्राधान्यम आसीत। पिंगला नामक कोई वैश्या है जो वैश्य का काम करती है, और वो वैश्या नामक जो महिला है, तादृशे काले अभूत, उस समय में वो थी, यदा, जिस समय सदाचारस्य प्राधान्यम आसीत, सदाचार की प्रमुखता थी। आज वर्तमान में दुराचार की प्रमुखता है, दुष्ट आचरण की बोलबाला है। यहाँ वर्तमान में दुष्ट आचरण की बोलबाला है। आज ढूंढना पड़ेगा आपको किसके जीवन में सदाचार है। एक मुकुट पहन के रखता है आदमी, सदाचार का मुख, सज्जन आदमी है, सज्जन रूपी मुकुट पहन कर रखता है। उसका मुकुट थोड़ा सा निकाल के देखो, फिर पता लगेगा आदमी कैसा है। हाँ जी, कोई ऐसा तरकीब ले आऊं मैं आपके सामने, कि वो एक ऐसा यंत्र ले आऊं, मैं आपके मन को उस यंत्र में फिट करके आपके मन को सबके सामने स्क्रीन पर ले आऊं। हाँ जी, आपके मन को एक ऐसा मशीन में फिट कर दूं और फिर स्क्रीन के ऊपर आप सब श्रोताओं को, आज तो बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है, शनिवार है इसलिए 100 लोग हैं, और आप में से किसी के मन को उस मशीन में लगा करके और आपके स्क्रीन पर ले आऊंगा, फिर देखना उसका मन कैसा है, पता लग जाएगा। तो हम लोग मुकुट पहन करके रहते हैं सज्जनत्व का। तो यहां कहा जा रहा है, जब आशाएं, आप में से किसी ने माइक बंद नहीं किया, माइक बंद करके रखिएगा। तो कह रहे हैं, ये जो पिंगला नामक जो स्त्री वैश्या थी, वो उस दौर में थी जिस दौर में सदाचार की बहुतायत था, सदाचार का बोलबाला था। यथा, उदाहरण से समझा रहे हैं, न मेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो नानाहिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। ये छांदोग्य उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। एक ऐसा राजा था, बहुत प्रसिद्ध राजा था। उस राजा के राज्य में कुछ हंस घूमते घूमते पहुंच गए। हंस से कोई पक्षी मत लेना, क्योंकि छांदोग्य में ऐसा ही बोला है। कुछ हंस जो है, हंस घूमते घूमते उड़ते उड़ते वहां तक पहुंच गई, और वहां ठहरने के लिए सोचा कि यहाँ ठहरूं ना ठहरूं, नहीं यहाँ नहीं ठहरते। तो दूसरे हंसों ने कहा उनको, अरे यहाँ ठहरो, यहाँ का राजा बहुत अच्छा है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो हंसों ने कहा, नहीं, हम ऐसे नहीं रुक सकते, पता नहीं राजा तो राजा होते हैं, पता नहीं कितने लिप्त होंगे, हम ऐसी जगह नहीं रुकेंगे। तब उन लोगों ने कहा है, यहाँ का राजा ऐसा वैसा राजा नहीं है, राजा की एक घोषणा है, वो बहुत अच्छा राजा है, उसने बहुत राज्य को अच्छा व्यवस्थित किया, बहुत नेक आदमी है। कैसा है वो? न मे स्तेनः जनपदे, मेरे इस राज्य में, मेरे जनपद में, मेरे राज्य में, न स्तेनः, कोई चोर नहीं, न कदर्यः, मेरे इस राज्य में कोई कंजूस आदमी नहीं मिलेगा आपको, न मद्यपा, कोई शराबी नहीं मिलेगा, न अनाहिताग्नि, और तो और अनाहिताग्नि, आहिताग्नि और अनाहिताग्नि। आहिताग्नि मतलब जिसने अज्ञाधान किया हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो श्रोत ग्रंथों को पढ़े हैं मेरे से, और आहिताग्नि क्या होता है आप सबको पता है। अग्न्याधान एक बहुत बड़ी क्रिया होती है, अग्नि को स्थापित करना। 5 अग्नियां होती हैं, आवनीयाग्नि,
गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि, 5 अग्नियां होती हैं। जो अग्नि को स्थापित करता है उसके लिए बहुत बड़ा काम करना होता है, बहुत बड़ी क्रिया करनी होती है, बहुत सारे ऋत्विक गण होते हैं उसमें। और जब अग्नि को स्थापित करता है तो वो जब तक वो गृहस्थ आश्रम में रहता है, जब तक वो वानप्रस्थ आश्रम में रहता है, उस अग्नि को बुझने नहीं देता है। अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहना होता है। अग्नि को स्थापित करने का ये तात्पर्य होता है, और वो बहुत बड़ी क्रिया होती है। इसका मतलब वो व्यक्ति आहिताग्नि कहलाता है, अर्थात जिसने अग्नि को स्थापित किया अपने जीवन में। और मेरे राज्य में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने अग्नि को स्थापित नहीं किया हो, अग्न्याधान नहीं किया हो। बहुत बड़ी बात है। और अगली बात कहा, न अविद्वान, मेरे राज्य में कोई अविद्वान ही नहीं है, सब विद्वान है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और फिर अंत में कहा, न स्वैरी, कोई भी व्यभिचारी नहीं है, कोई भी व्यभिचारी आदमी नहीं मिलेगा मेरे राज्य में। जब व्यभिचारी आदमी ही नहीं मिलेगा तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से मिलेगी? वो भी नहीं मिलेगी। ऐसे राज्य में वो पिंगला नामक स्त्री थी, उसको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उसको कोई ऐसा व्यभिचार करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। उसका धंधा ही समाप्त हो गया, वो धंधा ही नहीं कर सकती है, जीवन यापन कैसे कर सकती हो? इतनी सारी आशाओं को लेकर के वो बैठी, रोज बाट देखती रहती है, कोई ग्राहक आ जाए, नहीं आ रहा है। राज्य कैसा है? अब आइए देखिएगा, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, ये अभिधा अर्थ नहीं लगता यहां पर। दुनिया में कोई ऐसा राज्य ना था, ना आज है, ना आगे होगा, उस पूरे राज्य में एक भी चोर ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी बोला जा रहा है, तो इसमें लक्षण ये है कि बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे आज तो जिस पर उंगली लगाऊंगा वही चोर है, लेकिन उस राज्य में चोर को ढूंढना पसीना आ जाएगा आपको। कौन चोर है उसको ढूंढने निकलो, मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल होगा आपको, बहुत कठिन होगा, क्योंकि चोरी न करने वालों का बहुतायत है। ये तो ऐसा है जी, तेज नारायण जी आप कहाँ रहते हो? मैं ब्राह्मणों के गांव में रहता हूँ, मेरा पूरा गांव ब्राह्मणों का है। अच्छा, वहां कुमार नहीं है, वहां धोबी भी नहीं है, कैसे जिएगा वो गांव? सारे ब्राह्मण हैं। तो मेरा गांव ये ब्राह्मणों का गांव है, ये क्षत्रियों का गांव है, तो बहुत अधिकांश जो है 90% कह लीजिएगा, अधिकांश जो है ब्राह्मण लोग रहते, कोई कोई तो रहेगा ना दूसरे वर्ण का। ऐसे ही मेरे नगर में कोई चोर नहीं का मतलब है वहां प्राय चोरी न करने वाले रहते हैं, क्योंकि अच्छा राज्य है, चोरी करने की जरूरत ही नहीं होती है। आप अमेरिका में ढूंढिए, मैंने तो बहुत ढूंढा है, मेरे कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं दिखा है जो घूस लेता हो। मैंने बहुत कोशिश किया है, मेरे को नहीं मिला। इसका ये मतलब नहीं अमेरिका में कोई भी पुलिस वाला नहीं लेता है, अधिकांश लोग नहीं लेते, लेकिन कोई कोई होगा। तो ऐसे ही यहां पर है, मेरे जनपद में कोई कंजूस नहीं है, मतलब अधिकांश लोग दरिया दिल वाले हैं। मेरे राज्य में शराब पीने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब है अधिकांश शराब नहीं पीते, कोई कोई तो पीता ही होगा। तो मुख्य अर्थ को लेकर के जब बोला जाता है तो इसका यह अर्थ निकलता है, सीधा सीधा अभिधा नहीं लेना चाहिए, यह लक्षणा में लेना है। तो इतना बड़ा अच्छा राज्य है, जब व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से मिलेगी? ऐसी जगह कोई वैश्य जाकर के रहने लगे किसी दूसरे देश से, कैसे जी पाएगी? वो परेशान हो रही है, आशाएं लगा के रखी है, वो उसी बात को कह रहा है। तदा सा कामुकार्थिनी कामुकान प्रतीक्षमाना, तदा सा ऐसी स्थिति में, ऐसे राज्य में वो गई है वो वैश्या,
कामुकार्थिनी जो कामना से युक्त, काम से युक्त है, और कामुकान प्रतीक्षमाना और काम से ओतप्रोत लोगों की प्रतीक्षा करती हुई, कमपि कामुकम अलभमाना किसी भी व्यभिचारी को ना प्राप्त करके, पिंगला सर्पिणी इव उच्छ्वसती महती व्याकुला आसह। जब कोई भी व्यभिचार करने वाला आदमी नहीं मिला, जैसे मानो सर्प होता है ना, फन निकाला है और फूंक लगा रहा है, फूंकतार रहा है, परेशान हो रही है, तो जैसे सांप के समान वो उच्छ्वास लेती हुई अर्थात परेशान होती हुई, हाँफती हुई देख रही है, अभी कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, एक दिन, दो दिन, दिनों दिन निकलते जा रहे, उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा बन गई है। पुनः सह स महात्मनः उपदेशात् त्यक्ता आशा सुखिनी जाता। और वहाँ राहगीर में आते जाते कोई साधु भी उसके पाला पड़ा, साधु पहुँच गए वहाँ पर, और साधु पहुँच गए तो उससे पूछा क्यों परेशान हो रही हो, उसने बोला, अपना दिखाया, समझाया, मैं ऐसी हूँ। तो तब उस महात्मा ने उनको उपदेश दिया, समझाया, विवेक दिया। तो कहते हैं स महात्मा न उपदेशात, किसी महात्मा के उपदेश से त्यक्त आशा, अब वो जो आशा लेकर के रोज बैठती थी, वो आशा को ही छोड़ दिया उसने। तो जब आशा छोड़ दिया तो सुख ही नहीं जाता। अब वो काम धंधा छोड़ दिया उसने, अब कोई कुछ ना कुछ काम तो दुनिया में बहुत होते हैं, वो काम छोड़ करके फिर जो जीने की कोई कला है उसने समझा है, तुम ये कर सकती, वो कर सकती, वो कर सकती, फिर वो काम करने लगी। अब वो आशा छोड़ दिए और सुखी हो गई। पिंगला नाम स्याद योग अवशात कामुकान अलब्ध्वा स पिंगला सर्पनी स्फुरंती इव जाता बभूवा। पिंगला जो नाम है ये योग वशात यौगिक शब्द भी हो सकता है। कामुकान अलब्ध्वा, जब व्यभिचारी लोगों को ना प्राप्त होकर के, सा पिंगला सर्पिनी स्फुरंती व, जैसे कोई मान लीजिएगा आसपास में कोई नेवला भटक रहा हो, घूम रहा हो और सांप को भनक लग गया, तो अब फन निकाल करके वो क्या बोलते इसको, फुफकारती है ना, फुफकारना, स्फुरंती का मतलब फुफकारना। तो जैसे कोई सर्प फुफकार लगा रहा हो, ऐसा ही ये स्त्री जो है उच्छ्वास लेते हुए, मतलब हाँफते हुए, सांस जब नॉर्मल नहीं होता तो आदमी हाँफता रहता है, तो खाली खाली बैठ करके भी हाँफने लगता है व्यक्ति, उसका श्वास प्रश्वास की गति बढ़ जाती है। जैसे आप कोई फाइटिंग वाला सीन देखिएगा, कोई युद्ध लड़ते हुए सीन को देखिएगा, या लोग आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, जैसे आजकल पिक्चरों में देखते हैं, तो जो आदमी बैठा हो उसका खून भी गर्म होने लगता है, उसका बीपी भी बढ़ने लगता है, वो खाली बैठा है लेकिन उसका भी ऐसा होता है। तो ऐसे जब वैश्या स्त्री जो है उसको कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है, तो उसका श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ रही है, मानो जैसे सांप फुफकार मार रहा हो, ऐसी स्थिति में वो पहुंच गई वो महिला, इसलिए उसका नाम पिंगला रख दिया है। ये यौगिक अर्थ है, चाहे यौगिक अर्थ हो या उसका नाम पिंगला ही नाम पड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो उसके अंदर जो कामनाएं थी, वो कामनाएं जब तक रही बहुत दुखी रही है, और किसी महात्मा को पा करके उसके समझाने से वो सारी इच्छाओं को उसने छोड़ दिया है और अच्छी स्त्री बनकर के जीने लगी तो सुखी हो गई। अतएव, इसलिए विवेकात् विषय वासना त्याज्या इति गम्यते, विवेक उत्पन्न करो, समझदारी ले आओ। ये जो विषयों की वासना हमारे अंदर दौड़ रही है, इन वासनाओं से हम भयभीत हो रहे हैं, इन वासनाओं से ग्रसित हो रहे हैं, इन वासनाओं के चक्कर में क्लेशित हो रहे हैं, तो क्या करो, इस विषय वासना को छोड़ करके सुखी हो जाओ। वासनया चित्त प्रसादो अपिहितो भवति, जैसे मन के अंदर वासनाएं उत्पन्न होती है तो हमारी जो प्रसन्नता जो है वो दब जाती है। चित्त प्रसाद, मन की जो प्रसन्नता है वो अपिहितः भवति, वो दब जाती है, मन में प्रसन्नता नहीं रहती है, उद्विग्नता आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, क्योंकि वासनाएं बहुत उभरती जा रही है। या यूँ कहो, मैं वासनाओं को बहुत उभारता जा रहा हूँ और पूर्ति हो नहीं रही है। वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है,
एक भी वासना पूर्ण नहीं होती, याद रखना। भोगने के बाद और वासना बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वासनाओं के कारण से हमारा मन जो है प्रसन्न नहीं रहता। हमारी प्रसन्नता वासनाएं आकर के हमारी प्रसन्नता को दबा देती हैं। तद अपगमात स स्फुटी भवती, यदि वासना हट गई है तो स्वच्छ हो जाता है, उसका मन प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन उभर के आ जाता है। उक्तम यथा, जैसा कि योग दर्शनकार ने कहा, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णा क्षय सुखस्येते न रता षोडशीम कलाम। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है जो महर्षि वेदव्यास ने संतोष की परिभाषा में, संतोष के फल में ये बात कही है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, ये योग दर्शन का सूत्र है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा, संतोष जब जीवन में आता है अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। ये आदमी को समझ में नहीं आता है। जो तृष्णाओं से ग्रसित होता है, वासनाओं से ग्रसित होता है, वो कभी भी संतोष में नहीं रह सकता, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। जिसके मन के अंदर जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है तो समझ लेना वो उस आदमी में संतोष उतना ही कम है। जितनी अधिक कामनाएं, संतोष उतना ही कम रहता है। कहा जा रहा है यच्च काम सुखम लोके, जो कामनाओं से जो सुख मिलता है लोक में, कामनाओं से का मतलब है जी मेरे को ऐसा घर चाहिए, कामना किए और ऐसा घर बना लिया मेहनत करके। मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, ये कामना की, ऐसी गाड़ी प्राप्त कर लिए, खरीद लिया। तो जो जो कामना हम करते हैं उन कामनाओं से हम उन सुखों को प्राप्त करते हैं। तो कामनाओं से जो जो सुख मिलता है उन सारे सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखते जाइए। और आदमियों की कामना भी अलग अलग होती है। मिडिल क्लास व्यक्ति की जो कामना अलग प्रकार की होती है, और जो लोअर क्लास व्यक्ति होते हैं उनकी कामना अलग प्रकार की होती है। जो हायर क्लास की कामना है वो अलग प्रकार की होती है। और मिडिल क्लास में भी एक जैसी कामनाएं नहीं होती है। मिडिल क्लास में भी कई वैरायटी के मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो उन सारे लोगों की जैसी जैसी कामनाएं, और उन कामनाओं को पूरा करते ही हैं अपने अपने योग्यता के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार। तो जितने भी लोग अपनी अपनी कामनाओं से जो जो उपलब्ध करते हैं सुख, उन सारे सुखों को तराजू के एक तरफ रख दो, यानी एक पलड़े में रख दो। और फिर कहा यच्च दिव्यम महत् सुखम, और जो बड़े बड़े सुख होते हैं, बड़े बड़े सुख। सोमनाथ जी, चोपर खरीदा आपने? कोई प्राइवेट जेट खरीदा? कोई नहीं खरीदा है ना? क्या सोमनाथ जी, सोमनाथ नाम रखा आपने, आपके पास चोपर तक नहीं है, विमान तक नहीं है आपके पास में। दिव्य सुख का मतलब ये होता है, हाँ जी मेरे पास अपना प्राइवेट जेट है जी, मैं अपने पास जो है एक चोपर रखा है, मैंने एक हेलीकॉप्टर रखा है, मेरे पास जो है ना कई फार्म हाउस हैं, मैं कभी उस राज्य में जाता हूँ तो अपने फार्म हाउस में रहता हूँ, मैं इस राज्य में जाता हूँ मैं अपने फार्म हाउस में, सब राज्यों में मैं अपना अपना फार्म हाउस बना के रखे। ये दिव्य सुख है। और भी बड़े बड़े सुख हैं। तो जितने भी बड़े से बड़े सुख होते हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं है। जैसे लोग बड़े वैसे ही बड़े दिव्य सुख होते हैं। तो जो भी बड़े बड़े लोग जो है दिव्य सुख, बड़े बड़े सुख भोगते हैं जो आप नहीं भोग सकते। आप अपने प्राइवेट जेट में बैठ करके जा नहीं सकते हो ना, आपके पास है ही नहीं तो कैसे जाओगे? उसका अपना अलग सुख होता है, अलग अलग सुख होता है ना। तो जो दिव्य सुख का मतलब है जो बड़े बड़े लोग, अलग अलग बड़े बड़े लोग होते हैं, वो जो जो सुख भोगते हैं ना वो सारे के सारे दिव्य सुख है। उन सारे बड़े लोगों के जितने भी दिव्य सुख है उन सबको उसी पलड़े में रखते हैं, जिस पलड़े में जो कामनाओं से मिलने वाले सुखों को रखते हैं हम लोग। दुनिया भर के सुख हैं कामनाओं के, वो भी उसी पलड़े में, और जो दिव्य सुख है जो आप नहीं भोग सकते वो सारे दिव्य सुख उनको भी उसी पलड़े में रखते हैं। तो इसका मतलब है दुनिया के छोटे से छोटे सुख से लेकर के बड़े से बड़े सुख तक, दुनिया के सुख वो सब के सब उस एक ही पलड़े में रखते हैं।
राजा का भी सुख, रंग का भी सुख, विद्वान का भी, मूर्ख का भी, हर फील्ड का व्यक्ति का सारा सुख उसी एक ही पलड़े में रखते। अब एक पलड़ा खाली है और उसमें उस सुख को रखते हैं। कौन से सुख को? आशा छोड़ दिया आपने, तृष्णा छोड़ दिया, इच्छा छोड़ दिए, वो है संतोष सुख। मैं जैसा हूं उसी में खुश हूं, ये जो संतोष होता है व्यक्ति को, मैं जैसा हूं उसी में खुश हूं, मेरे को कोई आशा नहीं है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी आशाएं होती, कोई आशा नहीं चाहिए। तो आशाओं को छोड़ने पर जो सुख मिलता है उसको संतोष सुख कहते हैं, और उस संतोष सुख को उस जो खाली पलड़ा है उसमें रखते हैं। फिर वो कहते हैं ना अर्रता षोडशीम कलाम, जो तृष्णाओं को, आशाओं को छोड़ने से जो सुख मिलता है उस सुख के सामने ये जो दुनिया भर का सुख है, कामनाओं से मिलने वाला सुख और दिव्य सुख, दोनों एक ही पलड़े में, वो सारा दुनिया का सारा सुख एक तरफ और संतोष से मिलने वाला सुख एक तरफ। तो इस संतोष से मिलने वाले सुख के सामने वो जो दुनिया भर का सुख 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्या सुख है देखिए संतोष का। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने योग में कहा है, ये जो संतोष सुख जो है ये सामान्य सुख नहीं है, वो कहते मुक्ति जैसा सुख है, मोक्ष जैसा सुख है। इतना बड़ा सुख होता है, इतने बड़े सुख से वंचित हैं हम सब लोग। क्या लोग हैं हम लोग, कमाल के हैं। आशाओं में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं। एक आशा पूर्ण कर पाते नहीं, दूसरी आशा, दूसरी नहीं कर पाते, तीसरी, आशाओं से घिरे हुए हैं, रोम रोम में आशा भरी हुई है। आशाओं का पिटारा लेकर के इतना भार पता नहीं कैसे ढो रहा है आदमी। और जैसे आशाओं को त्याग करता है सुखी हो जाता है। ऐसा विवेक उत्पन्न करना है व्यक्ति को। रूप जी को क्या कहना है? ओम प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, संतोष के सुख के विषय में छोटा सा प्रश्न है कि संतोष का सुख के लिए मतलब हमें पुरुषार्थ तो करना है पूर्ण रूप से, जो भी भौतिक या आध्यात्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, परंतु उसमें जितना हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। स्वामी जी, यही अर्थ नहीं, आपने कितने बार योग दर्शन को पढ़ा है जी, और इसकी परिभाषा संतोष किसको कहते हैं उसकी परिभाषा मैंने कितने बार आपको बताया होगा। फिर वापस आप उस प्रश्न को नहीं कर सकते। संतोष का मतलब ये नहीं होता हाथ पे हाथ धर करके बैठ गया, हाँ जी मैं जैसा हूँ वैसे मैं खुश हूँ जी, वो निठल्ला आदमी होता है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन पुरुषार्थ करना होता है, इतना पुरुषार्थ करो, कोई कहेगी अरे आपने कम पुरुषार्थ किया, ऐसा कोई कह नहीं सके। इतना पुरुषार्थ करो, और वो पुरुषार्थ ऐसे नहीं होता है, ज्ञान से पुरुषार्थ होता है। और ज्ञान भी इतना ज्ञान प्राप्त करो, कोई आप ये नहीं अरे आपने क्या विधि अपनाए, आपने गलत विधि अपनाए, ये विधि अपनाना चाहिए, वो उसका अलग ज्ञान है। तो इतना ज्ञान प्राप्त करो, कोई आपको उंगली उठा के नहीं कह सके जी आपने ये विधि नहीं अपनाई, वो विधि नहीं अपनाई। तो सारा ज्ञान भी प्राप्त करते जाओ, पुरुषार्थ भी करते जाओ, और सामर्थ्य को बढ़ाते जाओ। सामर्थ्य को बढ़ाना है, पुरुषार्थ को बढ़ाना है, योग्यता को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, आपके अंदर जितने भी स्मार्टनेस हैं सबको बढ़ाना है, और उन सबको बढ़ा करके फिर मेहनत करना है। और उस मेहनत के बाद जो भी मिला ना उसमें खुश होना है। फिर और आगे और पुरुषार्थ को बढ़ाना है और ज्ञान को बढ़ाना है, ऐसा करना है। हम क्या करते हैं, जो मिला है ना उसमें खुश नहीं होते हैं। देखो जी मैंने बहुत मेहनत किया है लेकिन मिला बहुत कम है, इसने दिया बहुत कम है, मैंने तो मांगा तो इतना है, अपेक्षा तो इतनी की है, लेकिन उसने दिया बहुत थोड़ा है, और उसको लेकर हम परेशान होते रहते, नाखुश रहते हैं। और संतोष का मतलब है आपने जो भी मेहनत किया है उसके बदले में जो भी मिला उसमें हताश नहीं हो, खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, जितना मिला उसी से मैं संतुष्ट हूँ। और आप मेरे को ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसके लिए और मेहनत करूँगा, और ज्ञान विज्ञान प्राप्त करूँगा, और योग्यता बढ़ाऊँगा, और मेहनत करके फिर जो मिलेगा फिर उसमें संतुष्ट होते फिर और आगे मेहनत करूँगा। इस तरह हमको बढ़ना चाहिए। यही बातें मैंने अनेक बार बोली आप लोगों को। जी स्वामी। सोमनाथ जी को क्या कहना है?
स्वामी जी ये संतोष मतलब संतुष्ट तो? हाँ जी, संतुष्ट होने को ही संतोष कहते हैं। तो अब अभी ज्ञान में ऐसा हम कहेंगे जो हो गया जो है ठीक है, ऐसा बोलने से तो फिर आगे का पुरुषार्थ में रुकावट आ जाएगा। तो आप अभी तो रूप जी को जो समझा रहा था मैं, आप नहीं सुन रहे थे? जी जी जी। जब सुन रहे तो फिर ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते? मैंने ये थोड़ा कहा कि आगे मेहनत करना बंद कर दो। नहीं, अगर मन में ऐसा एक संतोष आ गया, लगता हूँ कि जो है ठीक है ऐसा, तो आप समझे नहीं ना, फिर संतोष को समझ नहीं रहे। मैं तो यही तो बोल रहा था पहले से, जो मिला उसी में खुश हूं जी, इसका मतलब मैं आगे मेहनत ना करूं। संतोष ये थोड़ा कह रहा है, संतोष ये कह रहा है जो मिला उसमें खुश रहो और आगे और फल चाहिए तो और मेहनत करो, फिर उस मेहनत से जो मिला उसमें खुश रहो, फिर आगे बढ़ो। ये इसका तात्पर्य होता है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता जो मिला बस मैं इसमें खुश हूं, अब मैं आगे मेहनत नहीं करूंगा, मैं इसी से खुश रहूंगा। वो तो निठल्ला बन रहा है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, 100 साल तक मेहनत कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसे ज्ञान भी नहीं छोड़ सकते, सामर्थ्य को भी नहीं छोड़ सकते, सबको बढ़ाते जाओ। ठीक है जी। हाँ जी, जी सर। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी, ये शब्द है सवेरी और सवेरनी। स्वैरी का अर्थ होता है व्यभिचारी और स्वैरिणी का अर्थ होता है व्यभिचारिणी, एक पुल्लिंग के लिए एक स्त्रीलिंग के लिए। हाँ जी, जय नारायण जी के बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये षोडशी कलम क्या ऐसा है कि 1 रुपए का 16 भाग अलग कर दीजिएगा। बचा हुआ कितना भाग है? 16% अलग कर दो, बाकी कितना परसेंट बचा हुआ है? तो जो सुख मिल रहा है उस सुख का, जो संतोष से जितना सुख मिल रहा है उसका 16% भी सुख नहीं है जो दुनिया भर का सुख है, ये कहना चाह रहे हैं जी। धन्यवाद स्वामी। अरुण कुमार जी को क्या कहना? आपका भी यही प्रश्न था क्या? जी 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 स्वामी नमस्ते जी जी जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।